खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर धामपुर से। किसान नेता पूनम पंडित पहुंची धामपुर। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने कहा कि जिन महान नायकों ने देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर अपने प्राणों की बलि दी, भाजपा की डबल इंजन सरकार में उनका कोई नाम लेवा नहीं है। इसलिए एक एक मजदूर, किसान, गरीब इस सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वो यहाँ मोहल्ला कहरान में एक संवाद सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा की केंद्र सरकार में सर्वाधिक उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र देश है। इस देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने देश के किसानों को देश का 5वां स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान सेवक को शर्म आनी चाहिए कि 700 किसानों की शहादत किसान आंदोलन में हुई है। उन्होंने कहा कि मछली पालन कर अपनी जीविका उपार्जन करने वाले के लिए जिला प्रशासन ने क्या कभी रोजगार देने के लिए सोचा है? कभी नहीं। रेडी पटरी लगाकर काम करने वालों के लिए कभी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है, जबकि रेडी पटरी लगाकर काम करने वाले देश के मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं। आज देश में इन गरीब किसान मजदूरों को डराने का काम किया जा रहा है। ये देश संविधान से चलता है, हिटलर शाही से नहीं। मैं देश के हर मजदूर किसानों के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। संवाद सभा की अध्यक्षता चौधरी छत्रपाल सिंह एवं संचालन इरशाद धामपुर ने किया। संवाद सभा में गयूर अली खान, दिनेश कल्लू चाचा, स्वामी गिरी महाराज, हाजी शाहिद, मेहरबान अली, दिलावर राजा आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट नाजिम अंसारी। यहाँ पर आए हुए प्रशासन के सभी सम्मानित अपने बड़े भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ कि कल से लेकर आज तक जो मैंने उनके सर में दर्द किया हुआ है, मैं बिल्कुल माफी चाहती हूँ। आपके जो कलेक्ट्रेट पर जो कल हुआ, देखिए किसानों का काम और उनकी जिम्मेदारी उठाने का मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। और मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। बहुत धन्यवाद भी आपका करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे सोशल मीडिया के तमाम, इस जिला बिजनौर में एक एक पेपर में कल की खबर बहुत अच्छे से छापी गई। प्रिंट मीडिया का भी, तमाम चैनलों का, तमाम प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। चाहे उसमें हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या बिजनौर टाइम्स पेपर आता है, तमाम पेपरों ने आज किसानों को स्पेस दिया है। क्योंकि आज का जो दौर है वो नफरतों का दौर है। और गले मिलकर नफरतों को दफन कर दे, इस मोहब्बत के पैगाम को बांटने वाले हिंदुस्तान के एक एक शख्सियत को हम सलाम कर दे। क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर आज के दौर में जो मीडिया की हालत है, मैं हैरान हूं। इस देश का जो चौथा स्तंभ है, आज वो कहीं सो गया है। तो इसलिए इस देश के 5वें स्तंभ, बिल्कुल सही कहा साहब भाई आपने, इस देश के अन्नदाता ने जो अपनी जिम्मेदारी ली है। और धामपुर की एक समस्या भी हमारे बड़े भाई बता रहे थे, मैं यहाँ बैठे हुए, देखिए ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जरा गौर कीजिएगा, इधर मंच की तरफ गौर कीजिएगा। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस मंच को सजाने वाले एक एक व्यक्ति मुस्लिम है और यहाँ पर बिठाए सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के गुरु। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, आप इस बात को समझिए। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता का पैगाम देने वाले इस खूबसूरत मंच, इस तहजीब के शहर यहाँ धामपुर को मैं बहुत बहुत नमस्कार इसी बात के लिए करती हूँ कि आज हिंदुस्तान में मोहब्बत की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा है। एक एक घर, एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो तोड़ने का काम सत्ता के लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किया है। आज जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पर आए हुए तमाम विपक्ष की पार्टी के तमाम लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। चाहे वो विपक्ष में समाजवादी, आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कोई भी हो, हालांकि भाजपा सत्ता में, लेकिन वो ना चाहते हुए भी आपको और हमें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इस बात के लिए उनका भी धन्यवाद है कि वो हमें भी देखते हैं और आपको भी देखते हैं। सभी का धन्यवाद मैं करती हूँ इस मंच पर।
यहाँ अभी मंडी की एक समस्या की मुझे बताया गया है, क्योंकि प्रोग्राम कोई जिम्मेदारी के साथ में नहीं लिया गया। अभी भाई ने बोला चाय पे आना है शायद भाई, तो मुझे लगा शायद चाय पे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अपने जिला अध्यक्ष छतर सिंह जी से भी कह करके जिम्मेदारी दे करके जाती हूँ धामपुर की, जो यहाँ पे मंडी की समस्या है, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो सब्जी का हो चाहे वो फल का हो, जो अभी मछली का जो मुद्दा उठाया हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाया। बुजुर्ग व्यक्ति है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे देश के प्रधान सेवक, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि 700 किसानों की शहादत आंदोलन में हुई। उनको शर्म आनी चाहिए आज बिजनौर में कितनी महिलाएं हैं जिनकी जीविका, जो मछुआरा समाज पूरा का पूरा, मछुआरा समाज किस पर निर्भर होता है? मछली पकड़ने पर। यही है ना। और वहां के जो बिजनौर के कलेक्ट्रेट के जितने भी प्रशासन के जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जीव हत्या है। चलो मैंने मान लिया कि जीव हत्या गुनाह है, क्योंकि सनातन संस्कृति में गुनाह है। लेकिन अब आप ये बता दीजिए जिले के जितने भी अधिकारी हैं कि उन गरीब महिलाओं के लिए क्या काम आपने सोचा है? कोई रोजगार देने का सोचा है? यही बात आपको रखनी है कि चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए मंडी की व्यवस्था ना हो रही हो सकता है डीएम साहब ने आपको अपने घर में रखने के लिए सोचा हो, क्योंकि शायद भाई हो सकता है ना, हो सकता है आपको कोई 4th क्लास की नौकरी दे दे, क्योंकि ये देश का किसान है ना। ये जो है मेहनत करने से पीछे हटता है ना, ये मजदूरी करने से पीछे हटता है। हो सकता है डीएम साहब ने ले ली उस चीज की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, क्योंकि अगर वो लेते तो कल इतना बड़ा बिजनौर में माहौल था तो वो अपने प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम और तमाम लोगों को वहां पर भेज करके ये नहीं कहते कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। उनकी गलती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं रो रही हैं बंगाली समाज की, बहुत सारे हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई जो है वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान है, वो भी व्यवस्थाओं को देखने में कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है मैडम। लेकिन आज जो दौर है, उस दौर में जो शिक्षा का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो मजदूर और मजलूमों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो डराने का काम किया जा रहा है, डरने का नहीं, क्योंकि इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है। किसी के घर में संविधान हो या ना हो, लेकिन भारत में संविधान है। डरिएगा नहीं। इस देश का नेतृत्व करने वाले, इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले और खून पसीने की लड़ाई से अपने प्राणों की आहुति देने वाले इस हिंदुस्तान के बुजुर्गों का, आपके बुजुर्गों का, मेरे बुजुर्गों का मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। क्या आपके लोगों ने लड़ी? अगर लड़ी तो एक एक हाथ ऊपर तक उठाइएगा, एक भी हाथ नीचे रहा